एवरीवन, वेलकम टू निशा नॉलेज। अपनी एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 8 का चैप्टर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। मेजरली हम इस चैप्टर में वाटर के बारे में पढ़ेंगे, वाटर की फैसिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, सैनिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर जिसने भी नहीं देखे हैं प्लीज अवेलेबल है चैनल पे विजिट करके आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेस अवेलेबल है, जहाँ पे वेरियस फॉर्म से रिलेटेड वेरियस वीडियोस वहाँ पे बनाई गई हैं, तो आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। एनसीईआरटी के और भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए गए सोशल साइंस और साइंस की बुक से, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो ऐसी और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये वीडियो सभी लोगों तक पहुंच सके, इस वीडियो का बेनिफिट सभी को मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो कि आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाते रहें। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, देखेंगे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में। तो ये अम्मू और कुमार जो ट्रेवल कर रहे हैं चेन्नई में बस में, तो हम चेन्नई की वाटर फैसिलिटीज के बारे में देखेंगे, कहाँ कहाँ पानी की कितनी अवेलेबिलिटी है। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं वाटर की फैसिलिटीज डिफरेंट पार्ट्स में चेन्नई के। ये फर्स्ट है अन्ना नगर। तो अन्ना नगर में आप देखेंगे किस तरह से राम गोपाल कोई पर्सन है जो गाड़ी धो रहा है, अच्छे से यहाँ पे पेड़ पौधे भी कितने अच्छे से उगे हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे प्रॉपर पानी यहाँ पे जगह पर है। सेदापेट में देखते हैं पद्मा है, जहाँ पे पानी के लिए इतने मारामारी है कि इतने सारे बर्तन यहाँ पे रखे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक ही टैप है। नेक्स्ट आप देखेंगे मदीपक्कम, जहाँ पर जो पानी है वो यहाँ पे बॉटल्स में रखा हुआ है, मतलब इनको यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना पड़ा है, स्टोर करके रखना पड़ा है पानी को। मैलापुर में आप देखेंगे वाटर टैंकर्स यहाँ पे आ रहे हैं जो कि पानी को प्रोवाइड करा रहे हैं लोगों तक। वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई, पानी और चेन्नई के लोग। तो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है मिस्टर गोपाल, जो कि अन्ना नगर में रहते हैं चेन्नई की, जो हमने फर्स्ट पिक्चर देखी थी जहाँ पे आसपास अच्छी खासी ग्रीनरी थी और वहाँ पे बंगलो है, टैप वाटर आता है, वहाँ पे अच्छे से पानी अवेलेबल है। एक दिन अगर वहाँ पे वाटर की सप्लाई नहीं होती तो राम गोपाल अपने सीनियर ऑफिशियल से बोल के वहाँ पे पानी का अरेंजमेंट करवा देते हैं, म्युनिसिपैलिटी से वाटर वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। दूसरी ही जगह सुब्रमण्यम, जो कि अपार्टमेंट में रहते हैं मैलापुर में, जो सफर करते हैं वाटर शॉर्टेज को, जहाँ पे 2 दिन में एक बार पानी आता है, जो कि बोरवेल से आता है, थोड़ा सा ब्रैकिश होता है, बाकी और जो काम होते हैं घर के उसमें ये पानी यूज कर लिया जाता है। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर के लिए उनको बाहर से पानी परचेज करना पड़ता है, जो कि 500 से 600 रुपए वो हर महीने सिर्फ पानी के टैंकर्स को देते हैं, पानी पीने का जहाँ से वो लेते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर, जो और पानी पीने के लिए जो और रेजिडेंट्स वहाँ पे रह रहे हैं वो प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी अपने घर में इंस्टॉल करा देते हैं। तो ये मिडिल फैमिली की बात है, मिडिल क्लास फैमिली की, तो वो कैसे न कैसे अरेंजमेंट कर लेते हैं पानी का। शिवा फर्स्ट फ्लोर पे रहता है मदीपक्कम में, 4 दिन में वहाँ पे एक बार पानी आता है और वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इसलिए वो अपनी फैमिली को चेन्नई नहीं ला रहा है और उसको पीने का पानी हमेशा बॉटल से बाहर से बाय करना पड़ता है। पद्मा जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, सीतापीठ में रहती है स्लम एरिया में, जहाँ पे उसे 650 रुपए रेंट देने होते हैं। वहाँ पे कोई भी बाथरूम नहीं है, कोई भी टैप का कनेक्शन नहीं है। 30 वहाँ पे ऐसे ही घर हैं जहाँ पे वाटर 20 मिनट आता है 2 दिन में एक बार, और हर इंसान को वहाँ पे सिर्फ 3 बकेट पानी मिलता है। हर एक फैमिली को सिर्फ 3 बकेट पानी वहाँ लेने की इजाजत होती है, जो कि सारे काम घर के उसी पानी से किए जाते हैं। समर में ये पानी इतना कम आता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा मारामारी होता है, आपस में लड़ाई हो जाती है। यू हैव सीन द 4 सिचुएशन हमने देखी है अब पिक्चर्स में, इंप्रेशन में। तो वहाँ हमने ये देखा कि चेन्नई में किस तरह से पानी की सिचुएशन है। कुछ वेरियस सोर्सेज आपको बताने हैं आपके हाउस होल्ड में वाटर के और आपके आसपास के, आपके व्यू से जो सिमिलर और डिफरेंट सुब्रमण्यम और पद्माज में क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे डिफरेंस किया है, क्या डिफरेंट है वाटर के हिसाब से या फिर उसके जनरल जो लाइफ है उसके हिसाब से बताना है। एक पैराग्राफ लिखना है वाटर सप्लाई के बारे में। Why does water flow in a trickling in summer in most places? ज्यादातर गर्मियों में जो पानी है वो बूंद बूंद करके क्यों आता है, डिस्कस करना है। देयर जनरल शॉर्टेज है वाटर की एवरीवन, सभी के लिए चेन्नई में। तो इसके बारे में आपको 2 रीजन देने हैं और डिफरेंट लोगों के बारे में डिफरेंट अमाउंट बताना है, जैसे वाटर के लिए वो पे कर रहे हैं। वाटर इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ। जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है हमारा, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। जो डेली लाइफ में हमारी लाइफ को जीने के लिए जो जरूरत होती है वो सारी चीजें हमारी फंडामेंटल राइट, जो राइट टू लाइफ है आर्टिकल 21 में आता है, जिसमें साफ पानी, हवा, बिजली, ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं, जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वाटर बहुत एसेंशियल है लाइफ के लिए और गुड हेल्थ के लिए। वाटर की सिर्फ डेली रिक्वायरमेंट पूरी होना जरूरी नहीं होती, बल्कि साफ पानी मिले ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि डायरिया, डायस्ट्री, कॉलरा। 1600 इंडियंस जो है, जहाँ पे हर रोज 5 बच्चे
इस पानी की बीमारी से ही मर रहे हैं। दीज दैट्स कैन बी प्रिवेंटेड, इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर साफ पानी की अवेलेबिलिटी हो सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है राइट टू वाटर एज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इसका मतलब यह है कि हर पर्सन को, चाहे वो रिच है या पुअर है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में पानी मिलना चाहिए, डेली नीड्स भी उसकी फुलफिल हो जाए और उसका प्राइस भी ऐसा हो कि सभी लोग उसे अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए पानी का सभी के लिए, सभी को प्रॉपर अमाउंट में साफ पानी मिलना चाहिए। तो राइट टू वाटर एंटाइटल्स एवरीवन टू सफिशिएंट, सेफ, एक्सेप्टेबल और फिजिकल एक्सेसिबल और अफोर्डेबल वाटर सबको होना चाहिए पर्सनल और डोमेस्टिक यूज के लिए। देयर हैव बीन सेवरल कोर्ट केसेस इन विच बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस फाइल किए गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे सबको मिलना चाहिए। 2007 में आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट में रीस्टेट किया गया दिस वाइल हियरिंग अ केस बेस्ड ऑन अ लेटर रिटन बाय कि एक लेटर यहाँ पे लिखा गया हाई कोर्ट में महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में कि वहां पर जो पानी है बहुत ज्यादा कॉन्टामिनेट हो चुका है। तो विलेजर्स ने कंप्लेन की है कि वहां की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो अपना पॉइजनस केमिकल उन स्ट्रीम्स में, जो विलेज में स्ट्रीम्स है उसमें डिस्चार्ज कर देती है, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है। इरिगेशन और ड्रिंकिंग वाटर भी दोनों यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो जजेस ने यहाँ पे कलेक्टर्स को यहाँ पे ये ऑर्डर दिया है कि 25 लीटर पानी हर एक पर्सन को विलेज में मिलना चाहिए। ये है हमारा गोल नंबर 6 सस्टेनेबल गोल, जिसमें हम ये इंश्योर करवाते हैं क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन सबके लिए। पब्लिक फैसिलिटीज में नेक्स्ट देखते हैं सैनिटेशन के बारे में, कि जैसे ही पानी हमारे एक एसेंशियल नीड है वैसे ही सैनिटेशन हमारी एक एसेंशियल नीड है हमारी हेल्थ केयर के लिए। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज है, ऐसी बहुत सारी नेसेसरी चीजें होती है जिनके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इन्हीं को हम कहते हैं पब्लिक फैसिलिटीज। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक फैसिलिटी इज दैट वंस इट प्रोवाइडेड इट्स बेनिफिट, मतलब एक बार अगर ये फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड कराई जाए तो ये बहुत समय तक और बहुत लोगों तक ये बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि स्कूल अगर आपने विलेज में खोल दिया तो बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर दिया अगर किसी एरिया में तो बहुत सारे लोग इसका यूज कर पाएंगे। फार्मर्स के लिए अगर पंप्स लगा दे इरिगेशन के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पानी मिल पाएगा। पीपल कैन ओपन स्मॉल वर्कशॉप अगर खोल लेते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से ही वो रन करेंगी, स्टूडेंट्स को इजिली एक्सेस हो पाएगी इलेक्ट्रिसिटी, बेनिफिट हो पाएगा बहुत सारे लोगों को। तो ये सारी ऐसी फैसिलिटीज होती है जो एक बार प्रोवाइड कराई जाएंगी तो वो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, तो गवर्नमेंट का ये रोल है कि वो पब्लिक फैसिलिटीज कम दामों में या बिल्कुल मिनिमल वे में लोगों का प्रोवाइड कराएंगी। क्योंकि होता क्या है कि जो मिडिल क्लास लोग हैं या रिच पर्सन है वो इन फैसिलिटीज को डेली लाइफ में एक्सेस कर लेते हैं, चाहे तो पैसे देके या किसी ना किसी और वे से। लेकिन जो पुअर लोग हैं ना तो उनके पास इतनी पावर होती है ना पैसे होते हैं जिसकी वजह से वो इन फैसिलिटीज को अफोर्ड कर पाए। तो इसमें आता है गवर्नमेंट का रोल। तो गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम करती है जिसमें गरीबों के लिए भी सारी फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है। ये फैसिलिटीज कहाँ से प्रोवाइड कराएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, तो वो टैक्स से आते हैं जो हम उनको टैक्स पे करते हैं। जब बजट आता है तो ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है कि कितना पैसा कौन से फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। तो पब्लिक फैसिलिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी गवर्नमेंट का जो कि सभी के लिए प्रोवाइड कराती है। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है हमारी गवर्नमेंट का कि वो इंश्योर कराएगी पब्लिक फैसिलिटी सभी के लिए। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे जैसे कि फंडामेंटल राइट हमारा गारंटी करता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन के राइट होने चाहिए। ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जिसको हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जगह ये प्राइवेट कंपनीज जो है ये भी हमें पब्लिक फैसिलिटीज को प्रोवाइड करा है। लेकिन होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है प्रॉफिट बेस पे काम करती हैं और गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट काम करती है वेलफेयर के लिए। तो ये जो कंपनीज होती है इनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना होता है, ज्यादा पैसा इनको चाहिए होता है, जिसकी वजह से ये इन सारे कामों में नहीं आती वेलफेयर वाले में। अब आप एक एग्जाम्पल देखिए कि सभी को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराने में प्राइवेट कंपनीज का क्या फायदा होगा, तो वो इसमें नहीं आएगी। या फिर कोई एंटी मलेरिया कैंपेन अगर चलाना है, प्राइवेट कंपनी अगर इसको चलाए तो उसमें इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो वो ऐसे काम नहीं करती है। लेकिन पब्लिक फैसिलिटीज जैसे कि स्कूल खोलने, हॉस्पिटल खोलने या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी खोलने तो उसमें वो इंटरेस्टेड है क्योंकि इस फील्ड से वो बहुत सारा पैसे कमा सकती है। या फिर ड्रिंकिंग वाटर को सील बॉटल में पैक करके बेचे तो इसमें उसका पैसा है। ये सारी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं ये पब्लिक फैसिलिटीज को दामों में मतलब पैसों में प्रोवाइड कराएंगे अगर लोगों को प्रोवाइड कराने की बात आती है तो इससे क्या होगा कि डिसेंट लाइफ की जो फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड कराएंगी वो अफोर्डेबल नहीं होंगी सबके लिए।
तो इसलिए इस काम को गवर्नमेंट करती है। क्लियरली दिस इज नॉट डिजायरेबल ऑप्शन, तो ये डिजायरेबल ऑप्शन नहीं है अगर हम ये चूज करें कि क्यों ना ये फैसिलिटीज गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट कंपनीज अगर हमें प्रोवाइड कराएं। तो पब्लिक फैसिलिटीज रिलेट करते हैं कि लोगों की बेसिक नीड है। मॉडर्न सोसाइटी में सारी फैसिलिटीज लोगों की बेसिक नीड्स को ये बिलोंग करती है, जो कि कौन प्रोवाइड कराएगा, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, जिसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं कि साफ पानी, अच्छी हवा, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी को अवेलेबल होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन सबके लिए होना चाहिए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इन सभी चीजों की। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? पब्लिक फैसिलिटीज की गवर्नमेंट लेती है। तो अम्मू और कुमार के बीच में जो वो राइड कर रहे थे, यहाँ बात होती है कि अम्मू बोलता है क्या तुमने नोटिस किया कि सीधा पैड की जो यहाँ पे गलियां हैं वहां पे स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, वहां कितना अंधेरा है। तो सीधा पैथ एक स्लम एरिया है। कुमार बोलता है कि हाँ तो ये स्लम एरिया, यहाँ तो ऐसा होगा, यहाँ पे कौन पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है? कुमार बोलता है पब्लिक फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? कि वो तो जो हम टैक्स देते हैं उससे आएगा। तो वो बोलता है कि ऐसे तो गवर्नमेंट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो लेकिन अम्मू बोलता है लेकिन हमें इसके लिए कोई ना कोई एक तरीका निकालना चाहिए। क्या स्लम एरिया जो है वहाँ के लोगों को इन सारी चीजों का एक्सेस नहीं होना चाहिए? उनका कोई हक नहीं इन सारी चीजों को लेने का। ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि पब्लिक फैसिलिटीज राइट टू लाइफ के अंडर आती है, जो कि सभी का अधिकार है इसमें कि सबको डिसेंट लाइफ और सबको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलेगा, सबको इक्वल फैसिलिटीज यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड होनी चाहिए। वेयर डज द गवर्नमेंट गेट मनी फॉर पब्लिक फैसिलिटीज? तो कहाँ से मिलती है कि जो हम टैक्स प्रोवाइड कराते हैं वहां से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। बजट में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं कि कौन कौन सा कितना पैसा किस फैसिलिटीज के लिए यहाँ पे दिया जाएगा। इस तरह के प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं कि लोगों को सप्लाई किया जाए वाटर पंप के थ्रू, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस तक यहाँ पे पानी पहुंचाया जाता है पाइप्स के थ्रू। वाटर को ट्रीट किया जाता है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे हटाई जाती है ताकि वो लोगों तक उस साफ पानी को पहुंचाया जा सके। फिर इस सारे वाटर को ट्रीट किया जाता है और एक अफोर्डेबल वे में लोगों को तक, एक अफोर्डेबल प्राइस पे लोगों तक पहुंचाया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस स्कीम में या कहाँ पर पैसा खर्च करती है वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। ये 2024-25 का डाटा है, जिसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स के लिए 20% यहाँ पे बजट एलोकेट किया जाता है। सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होते हैं, जो सेंटर की तरफ से लॉन्च की जाती है, उसमें 16%। जो सब्सिडीज दी जाती है लोगों को, मतलब जो छूट जो दी जाती है वो 6%। डिफेंस में 8%, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस और ड्यूटीज से आता है 20%, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर से आता है 8%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब वो स्कीम जो कि स्टेट्स के लिए लेकिन सेंटर उसको स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर उसके लिए पैसे दे रहा है। अदर एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं 9% और पेंशन के लिए लोगों जो पेंशन दी जाती है उसके लिए 4%। व्हिच पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री? तो ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है यहाँ पे 2 बच्चों की, तो बताइए आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्री हैं। इसमें लिखा है पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये सारी चीजें इसमें लिखी हैं, तो आप इसको रीड जरूर कीजिएगा। टैक्स रेवेन्यूज जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है वो उसका पैसा वो कहाँ खर्च करती है, वो सारी चीजें यहाँ पे इस पाई चार्ट में दी गई। जैसे बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज, अगर किसी से पैसे बोरो किए हैं तो उसके लिए 28% जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो है 7%, नॉन टैप कैपिटल रिसिप्ट्स में 1%, कस्टम्स के में 4%। ये सारी चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही हुई तो ये सारी टर्म्स जो है ये आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या होते हैं, कस्टम, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ये सारी चीजें हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस जो है वो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सभी के लिए। शॉर्ट डिस्टेंस को अगर ट्रेवल करना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक सबसे बेस्ट यहाँ पे अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट हो जाता है सभी के लिए। लगभग 11 करोड़ बजट यहाँ पे गवर्नमेंट अलाउ करती है कंस्ट्रक्शन के लिए, जैसे कि मेट्रो रेल हो गया दिल्ली में या बाकी और ट्रांसपोर्ट्स के लिए। वाटर सप्लाई टू चेन्नई, चेन्नई में वाटर का सप्लाई और क्या ये सभी के लिए अवेलेबल है, अभी भी ये डाउट है। तो ये डाउट नहीं है कि पब्लिक फैसिलिटीज सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। इन रियलिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है पब्लिक फैसिलिटीज की। जैसे कि इस चैप्टर में हमने रीड किया कि सभी के लिए जो वाटर का प्रोविजन है या वाटर की फैसिलिटी है वो सबके लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए। जो वाटर की सप्लाई है चेन्नई में कहीं कहीं पर तो इतनी ज्यादा है कि अच्छे से फुलफिल हो रही है वहाँ पे जो नीड है पानी की, लेकिन कहीं पे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जिसकी वजह से म्युनिसिपल जो है वो सप्लाई करा रही है लोगों को पानी। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर, मतलब कुछ ऐसे एरिया भी है जहाँ पे रेगुलरली पानी आ रहा है, वहाँ पे शॉर्टेज नहीं है, आसपास स्टोरेज है प्रॉपर पानी के, तो वहाँ पे अच्छे से पानी आ पा रहा है। लेकिन उसके बाद जो और कॉलोनीज है वहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है।
एक बर्डन क्रिएट हो जाता है, शॉर्टफॉल हो जाता है वाटर सप्लाई का, जो कि पुअर एरिया में जो लोग रहते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा कम मिलता है, वहाँ पे पानी की शॉर्टेज को बहुत बुरी तरह से फेस किया जाता है। वहाँ पे बोरवेल्स डिग किए जाते हैं, पानी खरीदे जाते हैं टैंकर से, या फिर बॉटल्स का पानी यूज किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जो एक्सेस वाटर है सेफ, मतलब सेफ वाटर एक्सेस है या नहीं, लोगों के लिए अवेलेबल है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो अफोर्ड कर पाएंगे उसको या नहीं। क्योंकि बहुत सारे एरिया में साफ पानी पीने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं, बॉटल्स का पानी खरीदना पड़ता है, टैंकर से खरीदना पड़ता है। वेल दे हैव मोर चॉइसेस, जो लोग जिनके पास पैसा, उनके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होती है कि वो बॉटल का पानी खरीद सकते हैं, टैंकर्स को बुलवा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके पास चॉइसेस नहीं होती है। अमीर लोग जो होंगे वो प्योरीफायर भी लगवा सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो यहाँ पे पीछे कौन रह जाते हैं? पुअर लोग, जिनके पास पानी नहीं होता, जिनके पास राइट टू वाटर भी नहीं होता, सफिशिएंट और सेफ वाटर उनके पास नहीं होता। वाटर फ्रॉम फार्मर्स, तो इसमें यह है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो क्या करती है, फार्मर से साफ पानी को खरीदती हैं और उसको फिर बेचने लग जाती हैं, तो उसको फिर बेचने लग जाती हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, पानी को बेचने के लिए पहले तो अपने फील्ड्स के इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर पंप करेंगे अपने खेत। तो फार्मर्स क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर से पंप आउट करते हैं ताकि वो इरिगेशन के लिए भी यूज कर पाए और उसको बेच के पैसा भी वो कमा पाए, जिसकी वजह से जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, प्राइवेट कंपनीज जो है, ये क्या करती है, बहुत ज्यादा दामों में इस पानी को फिर बेचती हैं। इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शन। जो अमीर लोग होते हैं उनके पास 1 2 3 4 ऑप्शन, इसमें से वो कोई भी चूज कर सकते हैं, लेकिन गरीबों के पास ऐसे ऑप्शन नहीं होते। ये है हमारा गोल नंबर 7, सस्टेनेबल गोल, जिसमें हम सस्टेनेबल सिटीज और कम्युनिटीज की बात करते हैं। सस्टेनेबल सिटीज का मतलब ऐसी सिटीज जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं, बेसिक फैसिलिटीज, और जो आगे आने वाले जनरेशन हैं उनको भी ये सारी चीजें प्रोवाइड हो पाएंगी। चेन्नई में जो सिचुएशन है कोई यूनिक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे शॉर्टेज ऑफ वाटर हमें देखने को मिलता है, जिसमें एक्यूट क्राइसिस हो जाती है, समर्स में और भी ज्यादा पानी की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है म्युनिसिपल वाटर की भी, और जो एक्सपेंशन हो रहा है प्राइवेट कंपनीज का जिसमें वो पानी बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इससे इनइक्वालिटी और बढ़ जाती है पानी के यूज में। जो सप्लाई होता है पानी का पर पर्सन अर्बन एरियाज में वो होता है, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का डाटा है कि 135 लीटर पर डे होना चाहिए अर्बन में, और जो स्लम एरियाज है वहां पर 20 लीटर पानी मिलता है पर पर्सन को, जो कि सिर्फ 1 बाल्टी के बराबर है, और 7 बाल्टी के बराबर अर्बन एरियाज में। और जो लग्जरियस होटल्स में लोग रहते हैं उनको 80 बकेट के बराबर पानी मिलता है यहाँ पे, तो 1600 लीटर। जो शॉर्टेज है म्युनिसिपल वाटर की, वो साइन है एक गवर्नमेंट का फेलियर का, मतलब जो पानी की कमी है वो गवर्नमेंट का एक फेलियर माना जाता है। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि क्यों ना ये प्राइवेट कंपनीज को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए ताकि वो सभी को ये वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए। लेकिन होता क्या है कि जो कंपनीज है वो अपने बेनिफिट के लिए यहाँ पे काम करती हैं। तो इसमें हम फैक्ट्स देखेंगे अभी आगे। डिस्कस कीजिए, डू यू थिंक दिस वुड बी अ राइट स्टेप, कि ये राइट स्टेप है कि व्हाट वुड हैपन इफ द गवर्नमेंट विड्रॉ, गवर्नमेंट अपने स्टेप पीछे रख ले और इस टास्क से कि जो वो लोगों को पानी सप्लाई करे, तो क्या होगा, जो थोड़े बहुत लोगों को थोड़ा बहुत पानी जो गवर्नमेंट की वजह से प्रोवाइड हो रहा है वो भी उनको नहीं मिल पाएगा। थ्रू द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। तो हम क्या देखते हैं, पूरे वर्ल्ड में जो पानी को प्रोवाइड कराने का जो फंक्शन होता है गवर्नमेंट का होता है। ये बहुत ही कम इंस्टेंसेस में देखा गया है कि प्राइवेट कंपनीज वाटर को सप्लाई करवा रही हैं। तो ये केस है ब्राजील का, पोर्ट एल्ग्रे का, जहां पर जो पुअर लोग हैं उनकी यहाँ पे पानी की कमी से या पानी की किसी बीमारी से डेथ नहीं हो रही है, और ये किसकी वजह से, कि जो वाटर डिपार्टमेंट है उसकी वजह से उन्होंने एक्सेस किया सभी लोगों को यहाँ पे साफ पानी मिल सके, जिसकी वजह से जो इन्फेंट डेथ्स है वो कम हो रही है। प्राइस भी यहाँ पे बहुत कम है पानी का, जिसकी वजह से बेसिक रेट पे पुअर लोग यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं साफ पानी को। पानी की क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ पर। वाटर डिपार्टमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंटली यहाँ पे वर्क कर रहा है, डायरेक्टली यहाँ पे लोगों तक ये पानी पहुंचाया जा रहा है, एक्सेस कराया जा रहा है, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, लोगों की बात यहाँ पे सुनी जा रही है, मैनेजर अच्छे से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। सस्टेनेबल गोल नंबर 12 जो रिस्पॉन्सिबल करता है कंजप्शन और प्रोडक्शन को, कि जो कंजप्शन होगा, लोगों को जो खाने पीने की चीजें हैं वो सही से प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसमें प्रॉपर हेल्दी और न्यूट्रिशियस चीजें यहाँ पे दी जाएंगी। प्रोडक्शन मतलब उनका इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि सभी लोग वहाँ पे इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं इन अफोर्डेबल रेट्स। सेकंड देखते हैं, ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं वर्ल्ड में जहाँ पर पब्लिक वाटर सप्लाई किया जा रहा है, यूनिवर्सल एक्सेस वहाँ पे अचीव हो पा रहा है कि सभी लोगों को पानी वहाँ पे अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है। फ्यू केसेस में हम देखेंगे जहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाटर को सप्लाई करने की वो प्राइवेट कंपनीज को अगर दे दी जाए तो देयर वाज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर, पानी के यहाँ पे दाम बढ़ जाएंगे, अनअफोर्डेबल हो जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। यहाँ पे फिर ह्यूज प्रोटेस्ट भी होंगे, राइट्स होंगे बहुत सारे। इस तरह की कंडीशन बोलिविया में देखी गई, जहाँ पे
गवर्नमेंट को फोर्स किया गया है कि वो वापस से प्राइवेट हैंड से इस पानी को प्रोवाइड कराने की फैसिलिटी अपने हाथ में ले लें। तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो जाती है अगर ऐसी सिचुएशन यहाँ पे करी जाए कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज को या प्राइवेट कंपनीज को ये राइट दे दिया जाए। तो डिस्कस करना है मेन आइडियाज अबव सेक्शन से कि आप क्या सोचते हैं वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करने में। डू यू थिंक इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये इंपॉर्टेंट है कि आपको कंजर्व करना चाहिए वाटर रिसोर्स को, इलेक्ट्रिसिटी को, और यूज करने चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। तो इनकी जो यूज है या इनको आपको कंजर्व कैसे करना है, ये प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जरूर देखेगा, लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। विद इन इंडिया के अंदर हम देखें तो ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे गवर्नमेंट के वाटर डिपार्टमेंट को सक्सेस मिले, लेकिन वो बहुत कम ही नंबर है जहाँ पर इन सब चीजों के लिए उसको सक्सेस मिले। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट जो है मुंबई में रेज करता है इनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस और सप्लाई वाटर। यहाँ पे वाटर सप्लाई करने में पैसे बहुत लग जाते हैं। हैदराबाद की रिपोर्ट है वो डिपार्टमेंट शो करता है कि इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन, कि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। चेन्नई डिपार्टमेंट ये बताता है कि सेवरल इनिशिएटिव्स यहाँ पे लिए गए हैं रेन वाटर हार्वेस्ट करने के लिए ताकि ग्राउंड वाटर को लेवल को इंक्रीज कर सके। यूज द सर्विस ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड इन्होंने यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का भी सहारा लिया, हेल्प लिया है ताकि वो इस पानी को ट्रांसपोर्ट कर पाए, डिस्ट्रीब्यूट कर पाए सभी लोगों में। वाटर टैंकर्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब प्राइवेट कंपनीज को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है कि आप इन टैंकर्स को, इन पानी के टैंकर्स को ऐसे ऐसे लोगों पे बांटो। मतलब पानी की अथॉरिटी गवर्नमेंट के पास है, उन्होंने टैंकर से फिल करके दे दिया सो दैट कि वो सिर्फ उस जगह तक उस वाटर को पहुंचा पाए, इस तरह की एक्टिविटी। तो यहाँ पे मुंबई की रेलवेज का यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है जिसमें 65 लाख पैसेंजर डेली ट्रेवल करते हैं। 300 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया है इस चीज को, इस डिस्टेंस को 300 किलोमीटर एक्सटेंड कर दिया। लोकल ट्रेन यहाँ पे चलती है मुंबई के अंदर। एक्सटेंडिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज, साफ ड्रिंकिंग वाटर के अलावा सैनिटेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे वाटर बॉर्न डिसीज हो जाती है। 87% हाउस होल्ड ऐसे हैं इंडिया में, ये 2011 का सेंसस है, जिनको एक्सेस है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का। 53% ऐसे लोग हैं जिनके पास सैनिटेशन की फैसिलिटीज हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्क कर रही है, जो कि 5 डिकेड से वर्क कर रही है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने में। लो कास्ट, लो इनकम पीपल यहाँ पे जो सैनिटेशन के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। मोर देन 8,500 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए, 1.5 मिलियन हाउस होल्ड टॉयलेट्स बनाए गए हैं 20 मिलियन लोगों के लिए। मेजॉरिटी ऑफ यूजर्स है सुलभ फैसिलिटीज के पुअर वर्किंग क्लास में, मतलब जो पुअर एरियाज है जहाँ पे लोग रहते हैं स्लम्स में या फिर गरीब लोग जहाँ पे रहते हैं उस जगह पर सुलभ फैसिलिटीज यहाँ पे सैनिटेशन की प्रोवाइड कराई गई है, जहाँ पे ये लोग सैनिटेशन की फैसिलिटीज यूज कर पा रहे हैं। इन टॉयलेट्स को कंस्ट्रक्ट करने में गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं, ये फंड आता है और इनको मेंटेनेंस करने में फंड जाते हैं। तो इन फंड्स के लिए चार्ज किया जाता है जैसे कि 2 रुपए 3 रुपए, और जो हम टैक्स पे करते हैं उन्हीं से सारी प्रोग्राम्स रन कराए जाते हैं। डू यू थिंक दैट लैक ऑफ एक्सेस टू प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज अफेक्ट पीपल लाइफ, कि क्या अगर सैनिटेशन की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं होगी तो वो लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगी या नहीं? व्हाई डू यू थिंक, आप ऐसा क्यों सोचते हैं दैट दिस वुड इम्पैक्ट वुमेन एंड गर्ल्स मोर एक्यूरेटली, क्योंकि वुमेन्स को और गर्ल्स को बहुत जल्दी यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते किडनी तक पहुंचता है, किडनी फेल हो जाती है, ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है। ये इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी, लेकिन देखिए ये कितना जानलेवा हो सकती है कि इतने सारे तार यहाँ पे बिछाए गए हैं, इतनी पास यहाँ पे घर है और यहाँ पे करंट लगने का खतरा कितना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो 96% ये 2022 का डाटा है, ये 2022 का डाटा है कि 96% घर ऐसे हैं जहाँ पे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। कॉन्क्लूजन में अगर हम देखें तो पब्लिक फैसिलिटीज हमारी बेसिक नीड्स है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, जिसमें राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। मेजर रोल यहाँ पे प्ले करती है गवर्नमेंट इन सारी चीजों को प्रोवाइड कराने में लोगों को। इसकी जो प्रोग्रेस के जो रिपोर्ट देखी गई वो सेटिस्फैक्टरी है, फिर भी यहाँ पे शॉर्टेज देखी गई है, पानी की इनइक्वालिटी देखी गई डिस्ट्रीब्यूशन में। कहीं कहीं पर पानी इतना ज्यादा है कि लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं और कहीं कहीं पर पीने के लिए भी पानी अवेलेबल नहीं होता, जैसे कि मेट्रोस और लार्ज सिटीज, टाउन्स, विलेजेस और अंडर प्रोवाइडेड। तो यहाँ पे कितने अनइक्वल वे में पानी प्रोवाइड करा जा रहा है। कंपेयर करें अगर वेल्दी लोकेलिटीज जहाँ पे रिच लोग रहते हैं और जहाँ पे पुअर लोग रहते हैं, वहां पर
पानी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। हैंडिंग ओवर दीज फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी आंसर। अगर हम ये फैसिलिटीज प्राइवेट कंपनीज को दे दें तो ये कोई आंसर नहीं है इसका, या इस चीज को जो हम फेस कर रहे हैं इसका कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमें इस तरह से देखना चाहिए कि जो वाटर की सप्लाई हो रही है, जो पाइप वाटर प्रोवाइड कराया जा रहा है रिच सिटीज में या रिच एरियाज में और पुअर एरियाज में, उनको प्रॉपर अमाउंट में पानी वहां पे सप्लाई कराना चाहिए कि अगर 2 दिन में एक बार की पानी की अवेलेबिलिटी अगर यहाँ पे हो रही है तो आधा दिन रिच सिटीज में आना चाहिए और आधा दिन पुअर सिटीज में आना चाहिए, जिसकी वजह से वो इक्वल वहां पे पानी की अवेलेबिलिटी सभी के लिए प्रोवाइड हो पाएगी। तो ये राइट है हर एक सिटीजन का कि वो बेसिक फैसिलिटीज को यहाँ पे अचीव कर पाए, जो कि इक्विटेबल मैनर में यहाँ पे सप्लाई होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से सभी के लिए। एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। Why do you think there are few cases of private water supply in the world? ऐसे few cases क्यों हैं कि वाटर सप्लाई प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं? तो हम इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देख चुके हैं कि अगर प्राइवेट कंपनीज इसको अपने अंडर लेती हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होती है। आप क्या सोचते हैं कि चेन्नई में जो वाटर की सप्लाई है वो अवेलेबल है और अफोर्डेबल है सभी के लिए या नहीं? The sale of water farmers to dealers in Chennai affecting the local people को, जो फार्मर पानी को बेच रहे हैं कंपनीज को, वो कैसे लोकल लोगों को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है? तो उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पुअर लोग हैं या बाकी लोकल लोग हैं वो ग्राउंड वाटर के पानी को भी इजीली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या ये इस तरह का जो एक्सप्लॉयटेशन है ग्राउंड वाटर का वो ऑब्जेक्टिफाइड होना चाहिए? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रिगार्ड्स लेकर आए या नहीं? Why मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो मेजर सिटीज में होते हैं, टाउन्स और रूरल्स में क्यों नहीं होते? क्योंकि टाउन्स और रूरल्स में उनका इतना बेनिफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं आ पाएगा, पैसे इतने ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री एडुकेट और फेयर है? हमारी कंट्री में जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जा रही है, एक एग्जाम्पल आपको देना है और उसको एक्सप्लेन करना है। कुछ पब्लिक फैसिलिटीज यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो इनको ये बताना है कि ये सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, और आप अगर नहीं है तो किस तरह से उस सिचुएशन को आप इम्प्रूव कर सकते हो। ऊपर वाले टेबल से बताइए कि ये जो फैसिलिटीज है वो इक्वली सभी के लिए सब एरिया में है या नहीं, इलैबोरेट कीजिए। जो डाटा है कुछ पब्लिक फैसिलिटीज का उसे कलेक्ट कीजिए सेंसस से और अपने टीचर के साथ उसको डिस्कस कीजिए। प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं जो बिग सिटीज में होते हैं, ऑन द अदर हैंड जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन कराए जाते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों नहीं होते? प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा यहाँ पे चॉइसेस होती है, स्किल यहाँ पे अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक, ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन गवर्नमेंट में इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं दी जाती क्योंकि फंड्स की वहाँ पे कमी हो जाती है और लोग वहाँ पे ज्यादा हो जाते हैं। व्हाई डू यू थिंक वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस, और डिस्कस करना है आपको और इसका इम्पैक्ट बताना है। ग्लॉसरी में यहाँ पे कुछ आपको डेफिनेशन दी गई सैनिटेशन की, जिसमें आप यहाँ पे सैनिटेशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि लोगों को कंटामिनेशन ना हो सके। ये पब्लिक फैसिलिटीज में आता है। कंपनी क्या होते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस, सभी लोग उस चीज को एक्सेस कर पाए। यूनिवर्सल वे में मतलब हर जगह। बेसिक नीड्स मतलब डेली टू डेली जो रिक्वायरमेंट होती है हर पर्सन की। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। सारे चैप्टर्स आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट जॉब के नाम से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उन फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वहाँ पे वेरियस वीडियोस फॉर्म से रिगार्डिंग बनाई गई है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसमें फिर से मिलेंगे। तब तक के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, सभी को इन वीडियोस का एक्सेस हो, बेनिफिट मिल सके और हमें भी मोटिवेशन हो ताकि हम भी आपके लिए इसी तरह से वीडियोस ला पाए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।